नमस्ते फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सभी के सामने मैं कुछ पंक्तियां प्रेषित करना चाहता हूँ, मगर उससे पहले कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं और मेरे दादाजी अलाव के साथ मूंगफलियां खा रहे थे और कवि सम्मेलन सुन रहे थे, तो श्री स्वयं श्रीवास्तव जी का काव्य पाठ चल रहा था। तो दादाजी ने बोला कि तुम इन्हें अवश्य सुनो, ये बहुत ही अच्छे कवि हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, पहले ही काव्य पाठ में ऐसा लगा मानो मेरा ही घर हो। मुझे ऐसा लगा कि कुछ पंक्तियां मेरे दादाजी के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर सूरज सहाय शर्मा जी पर हो, कुछ मेरे जान से भी प्यारे दादाजी पर हो, और कुछ मेरी प्यारी पढ़ाकू प्रीति पर हो। तो श्री स्वयं श्रीवास्तव जी की कविताएं मेरे लिए स्वयं बन गई। तो आइए श्री गणेश करते हैं। मैं दादाजी और मम्मी अक्सर साथ बैठते हैं और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। तो एक बार दादाजी ने मुझे बताया कि जब उनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर सूरज सहाय शर्मा जी ने प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो कई बार तो ऐसा होता था कि 3-4 दिनों तक उनके क्लिनिक में कोई नहीं आता था। उस समय वो बैठ करके पढ़ते थे, मगर समय पर क्लिनिक खोलते थे और समय पर क्लिनिक बंद करते थे। उसी समय उन्हीं के क्षेत्र के कुछ लोग जगह जगह जाकर के इलाज करते थे, मगर मेरे दादाजी के पिताजी का ये सिद्धांत था कि काबिल वही है जिसके घर व्यक्ति आए। मैं यहाँ पर उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, जो कि जगह जगह जाकर के सेवा देते थे। हर एक व्यक्ति का अलग तरीका होता है काम करने का। मैं तो इधर बस अपने परदादाजी के विचारों को बता रहा हूँ। तो श्री स्वयं श्रीवास्तव जी की कविताएं मेरे परदादाजी को समर्पित करता हूँ। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कुछ अपने से ही उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर मेरे परदादाजी तमाम दिक्कतों के बाद भी उन्होंने ना तो होम्योपैथी का रास्ता छोड़ा, ना जगह जगह उपचार करने के लिए गए। तो सुनिए स्वयं श्रीवास्तव जी की कविता। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। मेरे परदादाजी मेरे दादाजी के प्रेरणा स्रोत थे। 1990 उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मेरे दादाजी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। क्या होता है कि व्यक्ति बाहर वालों से तो जूझ लेता है, मगर अपने से ही छला व्यक्ति मगर अपनों से ही नहीं लड़ पाता है। मगर मेरे दादाजी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने तमाम दिक्कतों को पूजा प्रार्थना से निकाल लिया उस कठिन समय को। तो सुनिए मेरे जान से भी प्यारे दादाजी के लिए मेरी ये स्वयं श्रीवास्तव जी की ये कविताएं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना ताने जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। तो ऐसा ही हुआ। फिर मेरी मम्मी के जीवन में भी ऐसी बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। मेरे दादाजी को मेरे जन्म के पहले मेरी मम्मी की बेहद देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि मेरी मम्मी उस समय तनावग्रस्त थी। सॉरी, आज मैं मम्मी कैसे भूल गया, मेरी प्यारी उस समय तनावग्रस्त थी। और फिर मेरे जन्म के बाद उन्होंने मेरी भी बहुत देखभाल करी। तो सुनिए मेरी प्यारी पढ़ाकू
कविताएं। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर श्री स्वयं श्रीवास्तव जी जो कि कवि हैं वो यदि देख रहे होंगे तो आशा है उन्हें भी अच्छा लगा होगा। आप सभी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। नमस्ते।